सियावर रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की, बोल बांके बिहारी नंदलाल की, बोल कार्तिक भगवान की, बोल परशोत्तम भगवान की, बोल बाबा रामदास गिरी महाराज की, बोल महालक्ष्मी माता तेरी सदाई जय। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय सम्मान के योग डॉक्टर साहब, मातृशक्ति मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, आप बहुत एक भाग्यशाली हैं। लकड़ी के साथ लोहा भी तैर जाता है। लोहा तैरने लगा है, देख लो। पता नहीं जी क्या हुआ, मैं खुद भी हैरान हो गया। दिवाली है ना, दिवाली है ना। जैसे ये आप लोगों को संकेत कर रही है, ध्यान रहे, गहराई में जाओ आप और बज लो यार जो बजने हैं, हाँ? ताकि उसके बाद मैं बजना शुरू करूं। मैंने कहा पहले बज लो, उसके बाद मैं बजूंगा। हाँ भाई, और बजना है। ये पटाखे आपको संकेत कर रहे हैं, जैसे मैं बज करके दूसरों को आकर्षित करता हूं, इसी प्रकार से आप अपने मन के अंदर प्रभु नाम रूपी पटाखों को जगाएं, ताकि प्रभु आपके आसक्ति हों, आपके पास आए। और ऐसे ही ये हम लोगों को संकेत करती हैं। दिवाली क्यों मनाई गई? राम जी विजय पा करके आए, पा करके आए, और अयोध्यावासी कितने प्रसन्न हुए। हर तरफ हर जगह दीप माला की गई। बैठ जाइए जरा। सोना बहन जी, बीच में मत बोलने दिया करो, बीच में मत बोलो, जो करना है संकेत में। अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि जगह जगह पर दीपमाला की गई, घर को सजाया गया, खुशी का माहौल बन गया। जैसे आप लोग अपने पुत्र के विवाह पर घर को सजाते हैं, दीपमाला करते हैं, ऐसे ही अयोध्यावासी भी करने लगे। और उसी को देख करके जैसे ये पटाखे बजे हैं और ये संकेत करते हैं कि हमें हमारे घर में भी, हमारे इस उत्तम औषधालय के प्रांगण के अंदर भी इसी प्रकार से खुशहाली बनी रहे। उत्तम औषधालय के प्रांगण के अंदर इस प्रकार से खुशहाली बनी रहे, ये हमें संकेत करती है। तो आइए बड़े प्यारे शब्द से एक बार मैं कहूंगा और एक बार आप सब कहेंगे। श्री राम जय जय राम।
अपने समीप रखिए, नाम को अपने समीप रखिए। राम अगर समीप नहीं आते, उनके नाम को अपने समीप रखिएगा। ये तो इसी बहाने से राम का नाम तो निकलता ही है। कभी राम के नाम को छोड़ना नहीं है। राम के नाम को छोड़ दिया तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, सारे का सारा माल उड़ जाएगा। एक बात याद आई है, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत बड़ा पहलवान, राम जी बात आपके ऊपर आ रही है, खुश होना फिर। वो ये काम क्या आती है, यही काम तो आती हैं। एक पहलवान, हट्टा कट्टा पहलवान, बाजार में जैसे कि कर्ण गेट है, यहां देखा क्या, अपने घर के चौखट समेत दरवाजे को उखेड़ करके कंधे पर लाद करके जा रहा है। मैंने पूछा ये क्या है? ये कहने ये दरवाजा है। मैं इतना भारी तू उठा करके ले जा रहा है? कहने लगे हाँ। क्यों? कहने लगा ताला खुलवाना है। ताला खुलवाना है। मैं चाबी नहीं है, कहता गुम हो गई है, इसलिए ताला खुलवाने के लिए वहां ले जा रहा हूं। मैं ताला खुलवाने के लिए ले जा रहा है, ताला लगाते क्यों? घर को, चौखट को, दरवाजे को ताला क्यों लगाते हो? वो कहने लगा कि चोर कहीं चोरी ना कर जाए। मैंने कहा वो तो चोरी कर जाए या ना कर जाए, पर तू दरवाजे से, चौखट समेत दरवाजे को उखेड़ करके ले जा रहा है, पीछे कोई चोरी कर गया तो क्या होगा? कह लगा ये तो मैं समझा ही नहीं था, ये तो मैं समझा ही नहीं था कि पीछे कोई चोरी भी करके ले जाएगा। तो उसी समय वो घबरा करके दरवाजा फिर वापस ले गया। वहां जाकर रखा, मिस्त्री को बुलाया, ताला खुलवाया, दरवाजा फिर फिट किया। तो कहने का भाव यह है कि राम को कभी अलग मत करो। राम को अलग कर दिया तो हमारे घर में भी, शरीर रूपी घर के अंदर भी चोरी हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हैं, 5 चोर जो हैं, ये चोरी करके ले जाएंगे। इसलिए अपने राम को अपने साथ में रखिएगा। आइए बड़े प्यार से फिर कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गृहस्थियों के कुछ नियम होते हैं, गृहस्थियों के कुछ नियम होते हैं कि आने जाने वाले, घर पर आया हुए
गौ, ब्राह्मण और भिखारी को कभी खाली नहीं भेजना चाहिए और प्रातः का हवन यज्ञ आदि करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता पिता की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें, ऐसा नियम होता है। और जैसे ब्रह्मा जी ने देखा इस नियम को मैंने भी पालन करना है, आज जैसे त्योहार आया, ब्रह्मा जी ने संदेश भेजा देवताओं को कि देवताओं को बुलाओ कि ब्रह्मा जी अपने घर में भोजन कराना चाहते हैं। सभी देवता जो हैं सुबह 9 बजे के बेला में पहुंच जाएं। फिर विचार किया कहीं दैत्य नाराज ना हो जाएं। दैत्यों को भी भेजा, उनको संदेशा मिला कि ब्रह्मा जी ने भोजन का आयोजन किया हुआ है, आप सभी दैत्य जितने भी हैं राक्षस ठीक 9 बजे वहां पर पहुंचे। सभी ने भोजन वहीं पर करना है। जैसे ही 9 बजे देवता लोग आने लगे और जैसे 9 बजे और वैसे ही दैत्य लोग भी आने लगे। बात समझने की, ब्रह्मा जी ने 2 स्थान अलग अलग बनाए। जैसे आप देखते हैं लंगर के अंदर हमारे भारत जी काकू जी 2 लाइनें बनाते हैं और आमने सामने बैठते हैं, बीच में बांटने वाला घूमता है। बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है, अच्छा प्रबंध करती हैं, अच्छी व्यवस्था करती हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी एक तरफ देवताओं को बिठाया बिल्कुल आमने सामने और एक तरफ दैत्यों को बिठाया आमने सामने। इधर देवता बैठे, इधर भी देवता बैठे हैं और उसी समय ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार पत्तल रखे गए। जैसे ही पत्तल रखे और उधर दैत्यों के सामने भी पत्तल रखे, भोजन रखा, देवताओं के पास भी भोजन पहुंच गया। और उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे, है देवताओं, मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने बड़ी कृपा की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं आपके लिए बहुत आपका आभारी हूँ, परंतु एक थोड़ी सी मेरी प्रार्थना है कि भोजन जैसे आपके सामने रखा हुआ है, भोजन जो है करते समय बाजू टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बाजू टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये मेरी शर्त है। देवता लोग समझ गए। दैत्यों को कहा, ऐ दैत्यों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, भोजन करते समय बाजू टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधे बाजू के साथ जो है भोजन करना है। दैत्य बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है। तो उसी समय कहा, सबसे पहले ताकि दैत्य लोग नाराज ना हो जाएं, दैत्यों को कहा कि दैत्यों, सबसे प्रथम आप भोजन शुरू कीजिएगा। और दैत्य लोग जैसे ग्रास को तोड़ा, बाजू तो मोड़नी नहीं है, बाजू को जैसे ग्रास तोड़ा, बाजू को यूं किया, वो सिर से पार होने लगा। मुंह बिल्कुल खाली का खाली रह गया, मुख में भोजन नहीं गया। बड़े हैरान, भूखे रह गए। उन्हें कहा ऐसा नहीं हो सकता, कहने लगे ये मेरी शर्त है। तो उन्होंने कहा हम भोजन नहीं कर सकते। उसके पश्चात देवताओं को कहा, ऐ देवताओं, उसी शर्त के आधार पर आप ही भोजन स्वीकार कीजिएगा। अब देवता उन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धि के द्वारा ग्रास को तोड़ा, सामने बैठे हुए देवता को
उसने ग्रास दिया, उसके मुंह में डाल दिया, यूं डाल दिया। उसने ग्रास तोड़ा, मुंह में डाल दिया, हाथ बाजू मोड़ा नहीं। और इसी प्रकार से देवता तृप्त हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे, दैत्यो, देवताओं और दैत्यों के अंदर यही तो अंतर है कि देवता लोग बांट करके खाते हैं, दूसरे को खिलाते हैं, पश्चात आप खाते हैं। और दैत्य लोग स्वार्थी होते हैं, जो अकेले खाते हैं। तभी बहुत कहा है, तो स्थानीय अलग अलग बनाया ना उन्होंने। या तो ये एक तरफ देवता बैठते, एक तरफ दैत्य बैठते, तब तो बात बनती। वो कैसे इशारा करें? तभी कहा है, अकेला ही जो खा करके सदा गुजरान करके, अकेला ही जो खा करके सदा गुजरान करते, जो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो बंदा बांट कर खाए, जो बंदा बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। हर व्यक्ति को अपना अपना काम करने दीजिएगा। क्योंकि देवताओं ने अपना काम करना है और मैं नहीं कहना चाहता किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दुख जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। दैत्यों से गलती हो गई, पछताने लगे। अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गृहस्थियों से अक्सर गलती हो जाती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अगर गृहस्थी मनुष्य मानव यदि गलती ना करे तो वो भगवान ही कहला सकता है। और फिर दूसरी बात, गलती तो भगवान से भी हो जाती है, गलती तो भगवान से भी हो जाती है, परंतु भगवान कहते हैं ये गलती मैंने की नहीं है, ये कराई गई है। गलती की नहीं है, गलती कराई गई है।
क्योंकि किसी किसी समय मानव के पुण्य इतने जाग पड़ते हैं, भगवान भी सोच में पड़ जाता है कि इसके पुण्य तो इतने हैं, पाप थोड़ा है, क्यों ना कि इसे माफ कर दिया जाए। भगवान कहते हैं मैं तो हर तरफ से माफ भी करने के लिए तैयार हूं, परंतु आप माफी के अधिकारी बने तो। अगर आप ये कहें कि मैं माफी का भी अधिकारी नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, जो कर रहा हूं वही ठीक है, फिर भगवान भी कहते तू बुद्धिमान है तो अपनी बुद्धि को चला। तो इसलिए गृहस्थियों का नियम है, माताओं बहनों भाइयों के प्रति आज का प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है, उसे ध्यान दीजिएगा। कुछ भी कहने से पहले एक बार कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबसे पहले गृहस्थी को चलाने वाले कौन हैं? माताएं और बहनें हैं, क्योंकि घर वाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि घर की रक्षा करने वाली है, मालिक है। पुरुष तो बाहर का है, बाहर घूम घुमा करके शाम को घर पहुंचता है, बाहर जा करके कमा करके लाता है और आकर के अपनी धर्म पत्नी के हवाले कर देता है, क्योंकि वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी लक्ष्मी को संभाल करके रखती है, और लक्ष्मी का ये कार्य हो जाता है, स्त्री का कर्तव्य हो जाता है, धर्म पत्नी का कर्तव्य हो जाता है कि प्रातः काल, जो शास्त्र बता रहे हैं कि प्रातः काल स्नान करना और उसके पश्चात रसोई में आना, किचन में नहीं, रसोई में आना, पाकशाले में आना, जहां भोजन पकता है बनता है, वहां आना, उसको शुद्ध करना। शुद्ध करने के पश्चात सबसे पहले गौ माता के लिए एक रोटी निकाले। देखिए, एक रोटी 33 करोड़ देवताओं को प्राप्त हो जाता है। जहां 33 करोड़ देवताओं को एक रोटी प्राप्त हो जाए, सबको मिल जाए, वो 33 करोड़ देवी देवता जो है कितने आशीर्वाद देती हैं, कितने प्रसन्न हो जाती हैं। हम तो अकेले खाते हैं ना, देवताओं को सबका ध्यान होता है। पश्चात एक रोटी कुत्ते के लिए और एक रोटी कौवे के लिए, और उसके बाद फिर कहा है कि हवन करना, यज्ञ करना। आप कहेंगे वहां कैसे यज्ञ करें? शास्त्र कहते हैं घी के द्वारा अग्नि के अंदर थोड़ा घी डालें, अपने इष्ट का नाम ले और देवताओं का नाम लेते हुए 5 आहुति डालें। पश्चात जाकर के अपने लिए, परिवार के लिए भोजन बनाएं। ध्यान रहे उस घर के अंदर अन्न की कभी कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती। उस घर के अंदर मानो कि देवी देवता ही वास करते हैं, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य हो जाता है। और पुरुष का कर्तव्य है कि प्रातः काल उठ करके अपने इष्ट का ध्यान करें। दूसरी बात, जो माताएं बहनें जिन्होंने, उनका गुरु कौन है? दूसरे गुरु नहीं है, ध्यान रहे, मत बनाइए गुरु। आपके गुरु कौन है? आपके गुरु पति देव है। पति देव का अर्थ, जिस पति ने अपने गुरु को धारण किया है, स्त्री का गुरु भी वही गुरु होता है, अलग नहीं। आज देखा जाता है कोई राधा स्वामी, स्त्री जा रही है राधा स्वामी की तरफ, फुर जा रहा है, पत्नी कहां जा रहा है, हैं? और वापस आए तो क्या होता है? झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। मैं नहीं कहता,
मैं किसी की निंदा नहीं किया करता है? और झगड़ा हो जाता है। झगड़ा क्यों होता है? यही होता है, ये तेरा है, ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, मेरा है? इसी प्रकार से पुरुष का कर्तव्य हो जाता है कि प्रातःकाल स्नान करने के बाद अपने इष्ट की पूजा करना और उससे प्रार्थना करना कि प्रभु आज का दिन आपके आशीर्वाद से बड़ा अच्छा बीते, घर में सुख शांति प्रदान करना। ऐसा हमारा ये नियम बना हुआ है। तो यही बात नारद जी ब्रह्मा जी से लगे पूछने के, ब्रह्मा जी और व्यास जी और वशिष्ठ जी ने गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम आश्रम कहा गया है। हम कहते हैं ना, गृहस्थ आश्रम जो है कांटों का रास्ता है, कहते हैं किसके लिए? और गृहस्थ आश्रम फूलों का रास्ता है। शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम फूलों का रास्ता है, कांटों का रास्ता नहीं है। कांटों का रास्ता तो वही है जो शास्त्र के नियम को तोड़ देता है, भटक जाता है, उनके लिए कांटे बन जाते हैं। जो शास्त्रों के नियम को अपनाता है उसके लिए ये गृहस्थी जीवन फूलों के बराबर, फूलों के समान होता है। उसके घर के अंदर सुख शांति और लक्ष्मी बरसती रह जाती है। आओ आओ, लो लो। क्योंकि गृहस्थी घर के अंदर कई लोग आते हैं, भिखारी भी आती हैं, साधु भी आते हैं, संत भी आते हैं, सभी गृहस्थियों का सहारा लेते हैं। कभी गृहस्थी गए संत के पास? नहीं, कभी नहीं गए। संत ही गृहस्थियों के पास आती हैं। कहते हैं जैसे सब नदियां समुद्र का आश्रय पाती हैं और सब जीव जो है माता का आश्रय पा करके जीवित रहते हैं, वैसे ही सब आश्रम जो हैं गृहस्थ आश्रम का सहारा लेते हैं। 6 प्रकार के आश्रम कहे गए हैं: भिक्षु, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और मुसाफिर और जीविका रहित। ये 6 प्रकार के गृहस्थियों का आश्रय पाते हैं। ब्रह्मचारी होता है तो भी गृहस्थी के घर पहुंचता है, सन्यासी होता है गृहस्थी के घर पहुंचता है? इसी प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद जी, इसमें सबसे एक अति उत्तम गृहस्थी का कुछ दृष्टांत दीजिएगा। तो उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, ऐ पुत्र, तुम्हारा हमारा स्नेह होने के कारण गुप्त बात बता रहा हूं। उत्तानपाद राजा का पुत्र राजकुमार, जिसका नाम था उत्तम, जो बड़ा ही बलवान समदर्शी था, और उसने बदला नाम की स्त्री से विवाह किया। और इसी प्रकार से राजा रानी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहा करते थे। रानी प्रातःकाल उठती और राजा के स्नान आदि के लिए प्रबंध करती, भोजन बनाती। भोजन करते समय राजा को पंखा करती थी। एक और बता देना चाहता हूं, भले घर में तुम नौकर रख लो, नौकरानियां रख लो, घर का काम करवाओ, शास्त्र मना नहीं करता, परंतु शास्त्र एक बात के लिए मना करता है, अपने परिवार के लिए जो भोजन बनाना है और खिलाना है, स्त्री का कर्तव्य है, धर्म पत्नी का कर्तव्य, वो अपने हाथों से ही पति को भोजन कराए, अपने पुत्रों को भोजन कराए। तो वो भोजन भोजन नहीं, भगवान का प्रसाद बन जाता है। क्योंकि उस भोजन के अंदर श्रद्धा होती है। मैं अपने स्वामी पति देव के लिए भोजन बना रही हूं, पुत्रों के लिए भोजन बना रही हूं, परिवार के लिए भोजन बना रही हूं। बाकी सब काम भले दूसरे से कराइएगा। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा एक वैश्य के मकान पर गया, वहां से शराब पी करके घर को आए। जैसे घर पहुंचे, राजा लड़खड़ा रहा था, रानी ने सहारा दिया और उसे बिठाया, और नशे के अंदर राजा ने शराब पीने के लिए उसे मजबूर किया रानी को।
रानी ने शराब पीने से इनकार कर दिया क्योंकि नशा चढ़ा हुआ था। जब रानी ने इनकार किया तो उसी समय क्रोध में आकर के अपने मंत्रियों को कहा कि इसको बयाबान जंगल के अंदर छोड़ दो, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। और मंत्री भी ना चाहते हुए, समझाने के बाद भी ना चाहते हुए उस रानी को जंगल के अंदर छोड़ करके आए। और जब आए मन दुखी हुआ, और जैसे ही नशा उतरा, शराब का नशा उतरा, उसके बाद राजा लगा सोचने कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया है। और उसी दुख से उसने कोई दूसरा विवाह नहीं किया। मन के अंदर यही भावना थी कि मैंने बहुत गलत काम किया है। आज राजा वो दरबार में बैठा है तो इतने में अकस्मात एक ब्राह्मण पहुंचे। महाराज दुहाई हो, महाराज बहुत दुहाई हो। क्या बात है ब्राह्मण देवता, आज इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? महाराज क्या करें, मेरी धर्म पत्नी को कोई हर करके ले गया, उठा करके ले गया है। मैं कहीं गया हुआ था, प्रातः आया तो घर बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। मेरी धर्मपत्नी को एक उठा करके ले गया है और उसे ढूंढ के लाना आपका कर्तव्य है, राजा का अधिकार है। राजा कहने लगे, महाराज ब्राह्मण देवता, मैंने कभी आपकी स्त्री को देखा ही नहीं है, उसका रंग रूप आचार विचार कैसे है, मैं कैसे ढूंढ करके ला सकता हूं? उसने कहा, सुनो, भले मेरी स्त्री करकटा है, कठोर वचन वाली है, कुरूपा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी अर्धांगिनी है। और कृपया आप जो हैं उसे ढूंढ करके लाइएगा। इस बात को सुन करके उसी समय राजा रथ पर सवार हो, घोड़े पर सवार होकर के वहां से रवाना हुआ। और जैसे घूमते घूमते एक ऋषि के पास पहुंचे, कुटिया में पहुंचे। ऋषि ने देखा परंतु उसका आदर सत्कार नहीं किया। राजा हैरान, ऋषि ने मेरा आदर सत्कार नहीं किया। और उसी समय ना जल पूछा। तो राजा हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज, मैं आपके पास आया हूं, आपने मुझे आज्ञा नहीं दिया है, जल नहीं पूछा है, सत्कार नहीं किया है। तो ऋषि कहने लगे कि जबकि तुम आज्ञा के योग्य हो और स्वागत के योग्य हो, परंतु तुमने एक गलती की है कि तुमने अपनी स्त्री का त्याग कर दिया है बिना कारण से। क्या यह सत्य है? राजा नेत्रों को नीचे कर कहने लगे, ठीक है। जो स्त्री का त्याग कर देता है बिना कारण से, वो आज्ञा के योग्य नहीं होता, सम्मान के योग्य नहीं होता। तो इसी प्रकार से ऐसा सुन करके फिर कहने लगे कि महाराज, मैं आपके पास आया हूं, कहो क्या कहना चाहते हो? एक ब्राह्मण की स्त्री को कोई हर करके ले गया है और उनकी तलाश के अंदर घूम रहा हूं। आप बताइए कि वो ब्राह्मणी कहां मिलेगी? इसी बात को सुन करके उसी समय कहने लगे, सुनो, यहां से थोड़ी दूर एक राक्षस है और उसका नाम है उत्पल्लव। वो उस ब्राह्मणी को हर करके ले गया है और तुम इसी रास्ते पर चले जाओ और वहां पर तुम्हें मिल जाएंगे। इसी बात को सुनकर रथ पर सवार होकर के ऋषि के बताए हुए रास्ते पर चल करके क्या देखा कि वो स्त्री वास्तव में ही एकांत में बैठी है एक पेड़ के नीचे और बिल फल को खा रही है। ब्राह्मण के बताए हुए रंग रूप को कहने लगे, लगता है यही होगी। और हाथ जोड़ करके उनके पास पहुंचा, जाकर के कहा, कल्याणी आप कौन हैं, यहां कैसे आई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस बात को सुनकर के कहने लगे, ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं अतिरात्र नामक ब्राह्मण की पुत्री और विलास की पुत्र की स्त्री हूं
और मैं अपने घर में अकेली सो रही थी और राक्षस आकर के मुझे हर करके यहां से ले गया है, यहां पर छोड़ दिया है। यद्यपि मैं सुरक्षित हूं, हर प्रकार से सुरक्षित हूं, फिर भी मैं दुखी हूं, क्योंकि पति के बिना जीना ना जीने के बराबर होता है। तो मेरी कोई रक्षा कीजिएगा। तो कहने लगे वो राक्षस कहां मिलेगा? ब्राह्मणी ने बताया यहां से थोड़ी दूर वहां रहते हैं, उनसे जाकर के मिलिएगा। तो उसी समय ब्राह्मण ने कहा कि जैसा जैसा बताया था उसी प्रकार से वो मिला, और उस स्त्री के बताए हुए, ब्राह्मणी के बताए हुए रास्ते को ढूंढते हुए सीधा वहां पहुंचा। क्या देखा कि राक्षस बैठा हुआ है, और उसे देखते राक्षस राजा को देखते एकदम जाकर के चरणों में गिरा। कहने लगे महाराज नमस्कार स्वीकार हो। महाराज आप इतनी दूर से यहां, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। कहने लगे तुम ब्राह्मणी को हर करके लाए हो? हां। क्यों? जबकि कुरूपा है, करकटा है, कठोर वचन बोलने वाली है। कहने लगे बिल्कुल मैं समझता हूं। फिर कहने लगे क्या उसके साथ विवाह करने की इच्छा है? क्या करोगे उससे? राक्षस बोला सुनो महाराज, मेरे पास बड़ी बड़ी अप्सराएं हैं, मैं इसे विवाह करने के लिए नहीं लाया हूं। यहां लाने का कारण सुनिएगा। इसका स्वामी, इसका पति जो है, हम राक्षसों के भोजन को खाने का मंत्र जानते हैं। जब भी हम, जैसे ब्राह्मण लोग आहुति डालते हैं, सामग्री की आहुति डालते हैं, और हम भूखे के भूखे रह जाते हैं, और इसी कारण से उस मंत्र को जानते हैं और हम भूखे रह जाते हैं। और हमने एक ही विचार किया है कि क्यों ना के ब्राह्मण के मन को दुखी किया जाए। दुखी करने का रास्ता केवल उसकी पत्नी है, इसलिए हम उसको उठा करके यहां लाए हैं। ब्राह्मण दुखी हो रहा है, जब तक हमें भोजन नहीं मिलेगा हम कैसे इनको छोड़ सकते थे। इस बात को सुनते ही उसी समय राजा कहने लगे सुनो, तुम ब्राह्मणी को, उस ब्राह्मण के जाकर के संयोग बनाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। हां, जब मैं तुम्हें याद करूं तुम भी चले आना, मेरे पास आ जाना। और इतना सुन करके राक्षस ब्राह्मणी को उठा करके राजा के, ब्राह्मण के जाकर के योग बनाया। और उसी समय राजा ब्राह्मण के घर पहुंचे, देखा ब्राह्मण, पंडित जी और ब्राह्मण बड़े प्रसन्नता से रह रहे हैं, बड़ा मन बहुत खुश हुआ। फिर अपना विचार आया कि मैंने भी तो अपनी धर्मपत्नी का त्याग किया हुआ है। एकदम राक्षस को बुलाया, और वो राक्षस आया, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइएगा। तो उसी समय राजा ने कहा कि मेरी रानी जंगल में एकांत में बैठी है, उसे जाकर के ढूंढ करके लाओ। तो उसी समय ऐसा सुन करके फिर कहने लगे, ऐ राजन, तुम्हारी स्त्री को शतपात नामक नाग ने अपने वन के अंदर रखा हुआ है, नंदा नाम की कन्या के साथ ही वो बैठी हुई है। सो राजन वहां से लेकर के आना पड़ेगा। कहने लगे कुछ भी किया जाए। उसी समय वही राक्षस वहां पहुंचे और रानी को नम्रता से लेकर के राजा के पास आकर के दिया, और राजा ने रानी को देखा, मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसके पश्चात राजा ने संकल्प किया कि मैं मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, छूंगा तक भी नहीं। तो इस प्रकार से इसके बाद राजा और रानी बड़े प्यार से रह करके अपने धर्म के कार्य को करने लगे, और प्रजा को पुत्र की भांति पालना करने लगे। और मानो कि
राजा और रानी के घर के अंदर, महल के अंदर नहीं, बल्कि राज्य के अंदर राम राज्य सा राज्य होने लगा। और इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम का महत्व कहने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, हम कितना इसके प्रति हम कहते चले जाएं, इसका कोई किनारा नहीं है, कोई था नहीं है। जो तुमने पूछा वो हमने तुम्हें बता दिया है, और तुम क्या सुनना चाहते हो? तो कहने लगे कि प्रभु और कोई सुंदर सी बात हो वही बता दीजिएगा, मेरी सुनने की इच्छा है। तो कहने लगे अब कल का प्रसंग कल रखा जाएगा। इति श्री श्रीकंठ परिवार खंडे ये कार्तिक अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो